सूझा। मैं तो अचेता चेता चित नाई, संत चेताए लिनिया बनाई। कौन कह रहे हैं? ये रामायण के रचयिता जो गोस्वामी जी महाराज हैं वो कह रहे हैं। मैं अपनी विधि कहूं पीछे का, मैं अपने बारे में मैं खुद कह रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। राजापुरी जमुना के तीरा, गोस्वामी जी का भयउ शरीरा। बीदी बुंदेलखंड ओई देसा, चित्रकूटे बिच दशा कोसा। अपना परिचय देते हैं कि मैं राजापुर का रहने वाला, जो बुंदेलखंड से 10 कोस जमुना के किनारे है। आज भी बुंदेलखंड से जमुना के किनारे राजापुर 10 कोस है आज भी। अब वहीं गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। अपना परिचय दे रहे हैं कि कोई भ्रम में ना आवे। मैं रामायण के रचयिता गोस्वामी जी साधना किया, अपने गुरु के पास गया, अब गुरु से दीक्षा लिया। जब साधना किया तब आगे क्या क्या हुआ बताते हैं। अभी तो जन्म का बता रहे हैं। कब हुआ जन्म? संबत 15 सोनावासे, बादो सुदे मंगल एकादशी। भयउ जन्मासुरी कहु बुझाई, बाल बुदे दरसाई। बाल बुद्धि की व्याख्या कर रहे हैं कि मैं राजापुर में 1500, याद रखना सब लोग, साधक का है। अपना बर्थडे मनाते हो, मैरिज डे मनाते हो। इतने बड़े महापुरुष उनका तुम जन्मदिन नहीं आता, उनका याद नहीं करते हो। तो कब हुआ? 1589 में मंगल का दिन था, एकादशी का, और जन्म हुआ। बाल बुद्धि था। पहले क्या होता था 16वीं शताब्दी में मुसलमानों का राज था बहुत। औरंगजेब उस समय बहुत अतरताई शासक हुआ। वो सियानी लड़कियों के, हिंदू की लड़कियों को उठवा लेता था। उसी समय से ये आज जो शादी रात में क्यों होता है, ये शादी अग्नि की साक्षी मानकर किया जाता है। रात में देखिएगा मड़वा में अग्नि प्रकट करके लोग शादी साक्षी मनाते हैं। दीपक ये दिन में सूर्य के समय होता था, पहले सूर्य के साक्षी मानकर होता था। क्यों? जब औरंगजेब आया वो बहुत अतरताई था, रावण से भी गैर गुजरा करेक्टर ही था। वो सियानी लड़कियों को हिंदू को उठवाते थे। तो क्या करते थे उस समय लोग, जैसे लड़की सियानी भी नहीं तभी ये छेका करते थे। लड़का पूरा सियान नहीं हुआ तभी छेका। तो गोस्वामी जी महाराज का जन्म उसी समय 15वीं शताब्दी में हुआ। उस समय इनका भी जब थोड़ा बड़ा हुआ कि राजापुर के उस पार, जमुना के उस पार एक गांव में इनका संबंध हो गया, छेका हो गया। बाद में छेका के बाद में क्या होता था? गौना, है? तब दोंगा, ये शादी दोंगा ये सब होता था पहले। तो छोटे में गोस्वामी जी महाराज का भी कर दिया। अब थोड़ा बड़े हुए तो साथी सब के साथ घूम फिर रहे थे, खेल कूद रहे थे। तो एक लड़का ने कहा कि देखो उस गांव में तुम्हारा शादी होने वाली लड़की रहती है। अब इनके मन में हुआ चलो थोड़ा मिलते हैं। तो कैसे गए? दिन में तो जाना ठीक नहीं। तो ये शाम को निकले। अब रात में अब नदी को, जमुना को कैसे पार किया बिना नाव डेंगी का? अब चले गए। अब जाकर के पूछते पाछते घर पहुंच गए। अब किसी तरह जब लड़की से मिले तो लड़की ने जब देखी रात में उसको, कहा कि शक्ल भी नहीं देखा था पहले, नाम सुना था, कहा कि तुम कौन हो? चोर हो?
कौन हो तुम? कहा कि नहीं, हमारी तुम्हारी शादी होने वाली है, हमारा घर फलाने जगह फलाना का लड़का है, आओ तुम हो। तो कैसे जमुना पार किया और इस घर में भीतर कैसे आ गया तुमने? तो ये सब लंबी कहानी है, उधर हम जाना नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं कि मुर्दा दहाते आ रहा था, उसी को बैठ गए, उसी से चले गए। इस बार मुर्दा पर बैठ के आ गए थे और आंगन में एक रस्सी लटक रहा था, उसको पकड़कर, पहले छत का मकान नहीं होता था, फूस का झाड़ी का झोपड़ी, तो वही लटक रहा था टाट बाहर टाटी से, उसी को पकड़ करके चढ़ गए। सांप को आप बिल में घुस जाए, कितना खींचिए टूट जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। सांप को आप दोम पकड़ करके और उसको ऐंठ करके डंडा में लाठी में बांध के खींचिए, वो टूट जाएगा, 100 टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन आप खींच नहीं सकते उसको। तो अगर सांप आगे भाग रहा खींचे तो नहीं पकड़ाएगा, खींचाएगा नहीं। जब उसका ऊपर हो जाएगा, शरीर से सब पर टूट जाएगा, तभी आप खींच सकते। तो वो सांप लटक रहा था, उसी को पकड़ करके ये चढ़ गए थे। मतलब ये कहा जाता है, कवियों ने लिखा है, तो उधर हमको नहीं जाना, असली बात पर आना है। तो बड़ी नाराज हुई लड़की, कहा कि बताओ तुम दह जाता, बह जाता या सांप काट लेता तो बताओ हमारा क्या होता? बड़े दुख लगे। कहा कि इस हाड़ मांस के लिए तुम, इस शरीर के यहां तुम आगे पीछा करते, इससे अगर कम इतना तुम हाथ को, प्राण को हथेली पर रखकर तुमने जमुना पार किया, कौन पा जाता? इतना जितना तुम मेहनत किया, इसमें तो भगवान मिल जाता। बस यही बात लग गई हमको। जैसे लड़की बोली कि अगर जितना तुम मेहनत किया अगर बह जाता तो मेरा क्या होता? इससे तो कम मेहनत में भगवान मिल जाता, जितना तुम परिश्रम करके यहां आए। जाओ जल्दी भागो यहां से। लोग क्या कहेंगे? आप गोस्वामी जी उल्टा पांव आ गए और प्रण कर लिए कि औरत का मुंह नहीं देखेंगे, ये प्रण कर लिया और वहां से निकल गए, घर नहीं गए। यह शरीर परमात्मा का दिया हुआ है, वह परमात्मा कैसे मिलेगा इस खोज में निकल गए। अब उनको दिमाग पकड़ में आ गया कि इतना मेहनत अगर प्रभु के लिए करता तो भगवान जो दुनिया बनाने वाला मिल जाता। अभी दुनिया को बनाने वाले के खोज में निकल गए आगे, गुरु मिले। देखो जब खोजी होता है ना तब मिलता है। हम लोग खोजे गुरु को, कितना खोजे, लेकिन गुरु ने खुद हम लोग को खोजा। मुतियारी पूरे भारत के कोई ऐसा जिला नहीं है प्रेमियों जहां गुरु महाराज ने नहीं। वाले से पूछिएगा, इतना दुनिया में सत्संगी संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, लेकिन किसी से अगर पूछिएगा कि गोस्वामी जी महाराज कौन साधना की है, उनकी साधना का क्या तरीका था, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा, कोई नहीं बताने वाला। कोई भारी, कोई पंडित ज्ञानी पूछिए, वो यही कहेंगे कि राम भक्त थे, फलना भक्त थे, केवल। अरे भाई, राम भक्त रामायण तो लिखा ही नहीं गया था उस समय। जब गोस्वामी जी महाराज ही रामायण बनाए, उस समय तो रामायण का निर्माण ही नहीं हुआ था, तो कौन ज्ञान पढ़े थे, वो क्या उनको ज्ञान हुआ था? तो गोस्वामी जी महाराज गुरु के पास पहुंचे, गुरु ने उनको नामदान दिया। जो हमको और आपको नामदान मिला, वही नाम, उसी लिए गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधार। अब तो बहुत लोग इस संदेश को बदल दिया है, बहुत लोग कहता है कि कलयुग केवल राम आधार। गलत है। अब रामायण में राम नहीं है, वहां नाम आधार। सुमरि सुमिरि नर उतर ही पार, कलयुग में केवल नाम का आधार है। और नाम कहां मिलेगा? साफ महापुरुषों ने कहा कि नाम रहा सतगुरु अधीना, और सतगुरु बिन कोई नाम जीना, बिना सतगुरु के नहीं मिलेगा। इसीलिए संत की महिमा कहा गया। और रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लिखे। भगवान राम कहते हैं कि हमसे ज्यादा महिमा किसका है? संतों का। इसीलिए कहा कि हरे भक्ति करो संतान सुख देवा जय हो, कहते ना, संतान सुख दीजिए, वो भारी सुख होता है। तो वो गोस्वामी जी महाराज गुरु के पास गए, गुरु ने उनको नामदान दीक्षा दिया। अब वो कैसे आपको हमको मिला, तो नाम यहाँ साधना शुरू कर रहे हैं। अब गोस्वामी जी महाराज को गुरु ने बताया कि बेटा ये नाम है, और जाकर तुम ऐसे बैठना, ऐसे। तो कैसे आपने 10 दिन तक अडोल बैठने का कोशिश किया गुरु महाराज ने, जैसे वैसे उन्होंने बैठना शुरू कर दिया।
अब वो साधना शिविर कहां बना दिए? अपने ही घर में। उनके घर के कोई नहीं जान रहा, उनके घर के कोई लोग नहीं जान रहे कि ये क्या करते। अपने गुरु महाराज कहते ना, ऐसा ध्यान भजन करना कि कोई देखे नहीं, कोई नहीं जाने, छुप कर करना, छुपा कर करने का चीज। ये तो सत्संगियों को कहा कि केवल सत्संगी एक लंग बैठ कर करना, लेकिन दुनिया नहीं